ऐसे बहुत सारी चीजें इस तरह से डिस्कस की चैप्टर 10 में। और बोला था कि ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है, पहले ऐसा और भी डेप्थ में नॉलेज किसी को नहीं दिया अपने बारे में, और ये ज्ञान लेके कोई बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, कवियों में मैं पूछना हूँ, भगवान के एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए ये चैप्टर 10 भगवान ने बोला था। और अर्जुन अर्जुन ने चैप्टर 10 में ही डिक्लेयर भी किया था कि मैं आपको परम भगवान मानता हूँ, परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम, परमम भगवान, ये सब चीजें अर्जुन ने बोला भी था, है ना? कि लेकिन अर्जुन चाहते थे इसको कि दूसरों को भी विश्वास हो। तो चैप्टर 11 में अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। अपने लिए नहीं वो दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, कि भविष्य में और भी लोग होंगे, उनको पता है कि क्लासेस किए जाएंगे भविष्य में, ना 5000 साल के बाद सब भूल जाएंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे और कलयुग में प्रचार होगा, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा? विश्वास होने के लिए ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए कि पहले क्या ये कोई रूप दिखाया है भगवान ने, ऐसा कुछ हुआ है या बस ऐसी ही बातें हैं ये? तो पहले भी भगवान ने ये रूप दिखाए हैं। तो उसी रूप को फिर अर्जुन जो जो रूप का दर्शन किए, उसी को भगवान कृष्ण फिर हमें भगवत गीता के माध्यम से भगवत गीता में प्रेजेंट किया है। तो अर्जुन को तो विश्वास हो गया, तो हमें भी विश्वास करने के लिए कुछ ऐसा एविडेंस चाहिए कि ऐसा हुआ था क्या। तो वैसा कुछ हुआ था, अर्जुन को विश्वास दिलाया था, और हम भी इस तरह से विश्वास कर सकते हैं। सुन के ही अर्जुन को तो विश्वास हो गया था, लेकिन और लोगों के लिए अर्जुन ने ये विश्व रूप दिखाने का भगवान को रिक्वेस्ट किया था। तो 11वां चैप्टर इस प्रकार से 7 खंडों में है, 1 से 4 विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन का कृष्ण से अनुरोध। निश्चित रूप से अर्जुन भगवान को विशेष, अति विशेष ही सिर्फ नहीं मानते, बल एक मनुष्य नहीं मानते कि बहुत पावरफुल है, सब कुछ उनको पता है, इनके पास बहुत ज्ञान है, तो ऐसा ही सिर्फ नहीं मानते, बल्कि यही मानते हैं कि वो परम भगवान है। और फिर उनसे इसी तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर परम भगवान है, आप बोल रहे हैं कि आप सब जगह स्थित हैं, तो आप क्या कोई ऐसा रूप है, या ऐसे ही आपकी बातें हैं सिर्फ, ये सिर्फ फिलॉसफी है, एक मेंटली मान लेना है, या वास्तव में ऐसा है? तो उसको दिखाते हैं अर्जुन को, है ना? जिस पे देख जो दिखता है तो उस पे विश्वास हो ही जाता है ना, आई बिलीव व्हाट आई सी। तो अर्जुन को ऐसा दिखाया भगवान ने। और श्लोक नंबर 5 to 8 कृष्ण बोलते हैं, लो देखो, तुम क्या क्या देखोगे, ये देखो, मरुतों को देखो, तुम देवताओं को देखो। तो पिछले अध्याय में अर्जुन को अनेक चीजों के बारे में बताया था कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, या फिर वसुओं में हूँ, और बताया आदित्यों में मैं कृष्ण हूँ। ऐसे करके अनेक चीजें इस तरह से बोली, देवताओं के प्रेजेंस के बारे में बताया था, ब्रह्मा जी के बारे में बताया, शिव रुद्रों में मैं शिव हूँ, ऐसे अपने प्रेजेंस के बारे में बताया था कि जहां जहां एक टॉप लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है बाकी सब समूह के, वो भगवान कृष्ण स्वयं ही है, स्वयं ही उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। राजा जैसे सामान्य जन समूह में भगवान, राजा क्या होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे जन समूह में ये वेदों में मैं साम वेद हूँ, तो जो बेस्ट है, टॉप मोस्ट है, लीडरशिप पोजीशन है, वो सब चीज सब जगह भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा वहां बताया था। और वही चीजें आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान दर्शन करा रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोलेंगे कि ये लो दर्शन करो आप। और अर्जुन भी वैसा वैसा बोलते हैं, ये मैं दर्शन कर रहा हूँ। और फिर 9 to 14 विश्व रूप का दर्शन संजय को भी होता है, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो विश्व रूप का दर्शन जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वही कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि मतलब शास्त्रों की दृष्टि को भी दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे हम भी अभी डेवलप कर रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि, अब कितना हम समझ पाएंगे उसके हिसाब से भगवान की कितनी कृपा हम पे है, लेकिन ये भी एक देखने का माध्यम है, और फिर इससे भी हम दिव्यता से देख सकते हैं और हमारे अंदर दिव्यता बनती है। और दिव्य दृष्टि को तो सीधे भगवान ने दिया अर्जुन को, और वो देख सकते थे इस तरह से, ना? तो 14 तक
अर्जुन संजय वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे वहां युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहे। 15 से 31 तक अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया और उनके अनुभव उन्होंने शेयर किया। विश्व रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ और कुछ अनुभव कर रहा हूँ, और बहुत सारे अन्य देवता गण भी इसको देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे। और कृष्ण का उत्तर, अर्जुन ने पूछा कि ये जो आप दिखा रहे हो ये आप हो कौन, मैंने ऐसा रूप पहले कभी आपका देखा नहीं। तो और भगवान कृष्ण उत्तर देते कि मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, और मैं सब कुछ समाप्त कर देने वाला हूँ। तो ऐसे, और फिर अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करो, तुम देखो पहले ही सब मारे जा चुके हैं, तुम्हारे युद्ध न करने से इनके गणतव्य निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सारे को पहले ही मैं मार चुका हूँ, इसलिए तुम युद्ध करो। और 35 से 46 तक अर्जुन की प्रार्थनाएं, अर्जुन प्रार्थना करते हैं, ये रूप बहुत ही भयावह है, आप कृपया करके फिर से अपने चतुर्भुज रूप पे आइए और फिर द्विभुज रूप पे आइए, जो आपका पहले श्याम सुंदर रूप था, वही मनमोहक है, वही आकर्षक है, वही हृदय को शांति प्राप्त कराने वाला है। तो आप उसी रूप में आइए और वैसे ही दर्शन दीजिए। और 47 से 55 कृष्ण के ये जो द्विभुज रूप है, दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप है, भक्त इसी का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में चर्चा की गई। विराट रूप में हम देखेंगे इस प्रकार की चीजें देखेंगे कि विराट रूप में भगवान कृष्ण अपना जो विराट रूप है उसका दर्शन कराते हैं। और ये जो अध्याय 10 है, अध्याय 10 में जो हमारी चर्चा थी, भगवान अपने बारे में बताते हैं गहरी बातें कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ और मुझे सब लोग नहीं जानते, और अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं, हर चीज उनका वैसा ही दिव्य है, अज है वो, उनका कभी जन्म नहीं होता। तो इस पे, और सब कुछ उन्हीं से आया है। 10.8 से 10.11 तक ये चर्चा हुई, और उनको प्राप्त करने का तरीका भक्ति है, उनसे जुड़ने का तरीका कि कोई उनकी भक्ति को स्वीकार करे। तो जब तक उनके बारे में पूरा कंफर्म कन्विंस नहीं हो जाए तो फिर पूरी तरह से अपना समर्पण भी नहीं कर सकता। तो फिर इस तरह से और कन्विंस होने के लिए ये 11 चैप्टर है, तो हम शेयर करता हूँ मैं पहले फर्स्ट श्लोका से। अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि उनका मोह अब दूर हो चुका है। मोहित थे वो, 10वें अध्याय में उन्होंने बोला कि आप परम भगवान हैं, और फिर उनका मोह दूर हो गया। वहां वो भी बात हुई थी कि जो लोग भगवान को एज इट इज नहीं समझ पाए तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे, फिर उनका मोह नष्ट नहीं हो पाएगा, उनको कुछ ना कुछ संसार से मोह होता रहेगा। तो इस अध्याय में यहाँ पे पहली बार बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा मोह दूर हो गया है। तो क्या मोह है? भगवान के एग्जिस्टेंस का वो उनका क्लैरिटी है, वो समझ गए हैं कि परम भगवान है। भौतिक सृष्टि सारी इन्हीं से आई है। महाविष्णु के बारे में समझ चुके हैं, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये सब चीजें वो समझ चुके हैं कि इस तरह से सृष्टि होती है। और कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति नहीं मानते, अब समझ चुके हैं कि कृष्ण कृष्ण प्रत्येक चीजों के पीछे कृष्ण है। कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, सब चीजों के कारणों के कारण हो, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक चीज। तो इसलिए उनको एक भगवान भी नहीं मानते, परम भगवान मानते। और ये अब अर्जुन का प्रॉब्लम है कि वो समझ चुके हैं कि ये परम भगवान से मेरी मित्रता है, लेकिन और लोग इस बात को नहीं मानेंगे, इस बात को वो अब चिंता कर रहे हैं। और अभी अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे भगवान से कि यदि आप समझते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे दर्शन दिया जा सकता है विराट रूप का, तो फिर आप कृपया करके मुझे विराट रूप का दर्शन करवाइए। इसमें आ रहा है हरे कृष्ण। तो अर्जुन विराट रूप के दर्शन करते हैं तो बाद में इतने डर जाते हैं उस दर्शन को करके,
फिर कृष्ण से बोलते हैं कि आप कृपया करके अपने मूल रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो कृष्ण का विराट रूप एक्चुअली मेन नहीं है। मेन तो कृष्ण का जो रूप है द्विभुज रूप, बांसुरी वाला, जो श्याम सुंदर रूप है, काले रंग के हैं भगवान, तो वो उनका वास्तविक रूप है। और ये क्या है, ये एक्सपेंशन है। और जब जब भौतिक जगत बनता है तब तब ये रूप आता है, और तब तब जब जब ये समाप्त हो जाता है तब तब ये रूप गायब हो जाता है। लेकिन ये रूप दिव्य है, टेम्पररी नेचर का है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होता रहता है, लेकिन ये फिर भी इस रूप के बारे में बताया कि ये दिव्य रूप है, ये भगवान ही है। और भगवान अपने को इस तरह से सब जगह व्याप्त हैं। वो कैसे व्याप्त हैं उसके बारे में यहाँ बताएंगे। हे कमल नयन, मैं आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के बारे में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तो भगवान ने बोला तो वो उसको विश्वास किया है अर्जुन ने कि आप जो बोल रहे हैं वो ऐसा है, और अनुभव भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा ही होता है। भगवान ने बोला कि ब्रह्मा जी का दिन होता है, फिर रात होता है, सभी आते हैं, उनको जन्म मिलता है और कार्य करने का अवसर मिलता है, शरीर प्राप्त होता है, फिर प्रलय होता है। तो ये सब अर्जुन विश्वास कर रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से उत्पत्ति प्रलय ये सब के कारण भगवान स्वयं ही हैं। उन्होंने ही ये सब उत्पत्ति की और प्रलय की ये सब की व्यवस्था की। और फिर आगे बताते हैं कि आपके द्वारा जो कुछ है मैं उसे वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। जैसे भी आपने बताया वैसे ही मैं अनुभव कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे को फील हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं देखने का इच्छुक हूँ कि किस तरह से आप जो बोल रहे हैं कि मैं हर जगह, सबसे पहले भगवान ने यही बोला कि मैं हर जगह परमात्मा के रूप में उपस्थित हूँ, अपने अपोलेंस में, ये सब जगह में उपस्थित हूँ। तो किस तरह से हैं आप ये सारे जगह उपस्थित, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो क्या आप वैसे रूप का मुझे दर्शन करा सकते हैं? तो ये हम सब के लिए, और भी कोई बोले कि मैं कृष्ण हूँ, मैं परम भगवान हूँ, तो कोई ऐसा विश्व रूप दिखाए फिर। तो भविष्य में लोग ऐसा, कोई बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि मैं अवतार हूँ। कलयुग में तो काफी ये सब होता है, लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं अवतार ही हूँ, भगवान भगवान का अवतार। तो कोई फिर अगर ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो फिर वो दिखाए फिर ऐसे रूप। और भगवान ने जो बोला है तो वो सिर्फ बोलने की बात है, एक थ्योरेटिकल बातें हैं, तो थ्योरेटिकल बातें नहीं है, वो ऐसा एग्जिस्ट करता है और वो भगवान वैसा रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन अभी नेक्स्ट बोलेंगे कि कोई भगवान के रूप को देखने के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे देखना है, आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप बाध्य हैं। तो अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि अगर आप मेरे को सोचते हैं कि आपको ये रूप दर्शन कराना चाहिए तो आप कृपया करके मुझे ये रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान पे कोई जोर नहीं चला सकता, कोई भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है हमारे कि हम बोलेंगे और उनको करना ही पड़ेगा। हाँ हमें जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन भगवान पे कोई जोर नहीं है। भगवान की कोई कृपा है तो भगवान हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो संभव हो सकता है। तो अर्जुन ऐसा ही अपने लिए मान रहे हैं कि मेरी कैपेबिलिटी और मेरी जो स्थिति है अपूर्णता की एक स्थिति है, भगवान के बिना अपूर्णता है। भगवान हर जगह हेल्प कर रहे हैं तो हम हर चीज कर पा रहे हैं है ना। हमें देखने के लिए सिर्फ आंखों से हम देख सकते हैं क्या? नहीं, देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। अगर लाइट की व्यवस्था ना हो तो फिर हम देख भी नहीं सकते, यद्यपि हमारे पास आंखें हैं, है ना। और लाइट कहाँ से आता है? तो सूर्य की व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिकली ये सारे एनर्जी सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं? सब सूर्य का ही तो एनर्जी है। तो भगवान ने एनर्जी जो बनाया वही अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे तक पहुंच रहा है। सूर्य से ही गर्मी सर्दी ये सारी होती है ना, सूर्य के प्रेजेंस के कारण। और फिर हवाओं का बहना भी उसके कारण होता है। और फिर वाष्पीकरण के लिए सूर्य का ही तो एनर्जी लगता है, वाष्पीकरण होता है, फिर वो बादल बन जाते हैं। और बादल बन जाता है तो फिर वो वैसे ही फिर उससे हम बिजली थोड़ा बना लेते हैं ना, हम उसको काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और यूज करते हैं उसको। तो वस्तुतः देखा जाए तो सब भगवान की ही एनर्जी है। सूर्य से भी जो एनर्जी आ रही है और जो लाइट का हम उपयोग कर रहे हैं वो सारे तो भगवान की ही एनर्जी है ना। तो हम देखने के लिए भी तो भगवान की कृपा चाहिए, एनर्जी हमारे को उपयोग में चाहिए। और फिर हमारे अपनी बॉडी सब एक्टिवेट हो रहा है प्रॉपर टाइम पे,
हम जो चाह रहे हो जा रहा है, तो इसमें भगवान की तो कृपा है। कितने लोग कभी पैरालाइज्ड हो गए तो देख, अगर कोई अंग को उपयोग करना चाहते तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे अपने कर्तव्य भी हैं और भगवान की कृपा भी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फिर हम लाइफ में एक आराम से हमारा कार्य सारा हो रहा है। तो अर्जुन अपने जो लिमिटेडनेस को समझ रहे हैं और भगवान की असीम शक्ति को समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप, मुझे ये शक्ति दिया जा सकता है, तो आप कृपया करके ये शक्ति दीजिए, और मैं आपको आपके जो दिव्य ये विराट रूप है, तो उसका दर्शन करना चाहता हूँ। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, तब तक कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। कोई मानसिक चिंतन से भगवान को पकड़ ले, विचार करके भगवान को समझ ले, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल हैं और मन भी तो मटेरियल ही है, और हमारे एक्सपीरियंसेस इस वर्ल्ड में सारे मटेरियल ही हैं, उसके कॉम्बिनेशंस में मटेरियल ही रहेंगे। तो कितना भी हम दिमाग लगा लें और कितना भी हम इंद्रियों से कार्य कर लें, मन को हवा दें, मानसिक चिंतन करें, तो भी भगवान को समझ पाना संभव नहीं हो पाएगा। वो उनको कोई भक्ति करता है और उनकी अंतरंगा शक्ति का शरण लेता है, उनको उनकी शरण लेता है, तो फिर उनको समझ सकता है, और वो उसमें जो भगवान कृपा करेंगे उतना ही समझ सकता है ना, कितना भगवान एम्पावर करते हैं। तो ये अर्जुन का रिक्वेस्ट है ना, पहले 4 श्लोकों में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किए हैं कि भगवान, अगर आप मुझे क्वालिफाइड समझते हैं, तो आप अपने दिव्य रूप को मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले ऐश्वर्य को देखो। भगवान ने कहा अर्जुन को, आप देखना चाहते हो, आप ये देखो। और फिर क्या बोला, 6th श्लोका, आपके बुक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी है। 6th श्लोका, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न देखा न सुना। तो अर्जुन पे विशेष कृपा है, इसको कभी भी भगवान ने इसको दिखाया नहीं था किसी को, और वो अर्जुन को दिखा रहे हैं। और लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर में, थोड़ा हम पीछे जाके देखेंगे, पीछे आप जाइए 10th चैप्टर में थोड़ा सा, और आप देखिए यहाँ जब अर्जुन को बताने लगे अपने विभूतियों के बारे में, तो सबसे पहले भगवान ने बोला विभूतियों के बारे में, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अंत। फिर बोला आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो देखेंगे कि जो जो वो बोले थे वो चीजें यहाँ पे भगवान उनको बोल रहे कि ये देखो, तुम रुद्र को देखो, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, देवताओं को देखो, सूर्य को देखो, सबको देखो। इसके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना है ना देखा है, और एक ही जगह सब दिखाई देंगे आपको, ये मेरे विराट रूप में सब एक ही जगह पे आपको दिखाई देंगे। 7वां श्लोक, तुम जो भी कुछ देखना चाहो उसे तत्क्षण इस शरीर में देखो। ये विराट रूप के अंदर सब कुछ है, जितने भी भौतिक चीजें इस ब्रह्मांड में है, सब विराट रूप के अंदर ही है। तो ये एक ही स्थान पे चर अचर जो भी कुछ है, चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला, जो भी कुछ एनिमेट इनएनिमेट है, आत्मा है, परमात्मा है, या फिर प्रकृति के जो भी विभाग हैं, सब कुछ ये सब सब ब्रह्मांड के जो भी चीज है वो सब ये विराट रूप में दिखेंगे एक ही जगह पे। भूत वर्तमान भविष्य जो कुछ देखना है सब कुछ इधर देखने के लिए आपको मिलेंगे। किंतु 8वें नंबर श्लोक में, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मुझे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। इस सामान्य आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता। भगवान को दर्शन करने के लिए कौन से आंखें चाहिए, तो दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य मतलब स्पिरिचुअल समथिंग, मटेरियल तो नहीं है, कुछ अलग है। और हम भी भगवान को देखने के लिए शास्त्र के एंगल से देखा जा सकता है। शास्त्र जैसे बताते हैं
उस हिसाब से दर्शन कहते हैं उसको। फिलॉसफी का एक दूसरा, अंग्रेजी में फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहा जाता है। दर्शन मतलब इसी तरह से देखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है और फिलॉसफी से ही लोग दर्शन करते हैं, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। अपने अपने फिलॉसफी, जो जैसा मानता है वैसा ही चीजों को देखता है। फिलॉसफी को इसलिए दर्शन कहा जाता है, जिसकी जैसी फिलॉसफी होती है। और भगवान ने अपनी फिलॉसफी दी दिव्य दर्शन करने के लिए। इस संसार में भगवान कहाँ है? सब जगह उपस्थित है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से दर्शन किया जा सकता है, मैं कहाँ कहाँ उपस्थित हूँ। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, यहाँ इस तरह से भगवान उपस्थित है। तो हमें मानने पे, फिर वैसा अभ्यास करने से तो दर्शन होगा। ये कोई आर्टिफिशियल प्रयास नहीं, भगवान है, लेकिन अभी हम दूसरे तरह से कंडीशन हो गए, इसलिए हमें नहीं दर्शन हो रहा है। तो जब हम फ्री हो जाएंगे अपने मटेरियल कंडीशनिंग से, तो फिर हमें दर्शन होगा। भगवान जहाँ जहाँ है वहाँ दर्शन होगा। तो जो पूरी तरह से डिवोटी या भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो उनको ऐसा दर्शन होता है, सब जगह भगवान का स्फूर्ति होता है, दर्शन होता है। तो ये भगवान का जो दिव्य रूप है, इसको दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए। और यहाँ पे कुछ और भी चीजें एक्सप्लेन की गई है कि डिवोटी ऐसे विराट रूप के दर्शन के लिए बहुत लालायित नहीं रहते भक्त। वो तो भगवान के और भी प्रेम भरे जो कार्यकलाप हैं, उनसे बहुत आकर्षित होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एंड में हम चर्चा करेंगे इस पॉइंट को, कि डिवोटी इतना क्यों आकर्षित नहीं होते। वो बाकी तो लोग देखना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के आश्चर्यमय चीजें, लेकिन डिवोटी इसको नहीं इतना कोई ज्यादा इनसे आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक जगत में लोग भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा भगवान के प्रेम से आकर्षित होते हैं, भगवान के डीलिंग से आकर्षित होते हैं, वही वो चाहते हैं। भगवान के ऐश्वर्य उन्हें ज्यादा भाते नहीं, बल्कि भूल जाते हैं भगवान के ऐश्वर्य, और भूल जाते हैं ये परम भगवान। भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, ऐश्वर्य के मारे सब भूल जाते हैं कि ये भगवान, भगवान के ही सारे ऐश्वर्य को लेके वो सोचते हैं कि मेरे ऐश्वर्य हैं ये सारे। तो वह भौतिक जगत में भी भूल जाते हैं लोग भगवान को, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान को भूल जाते हैं। गोलोक वृंदावन में उनके ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, उनके प्रेम को स्मरण रखते हैं, उनके प्रेम को ही वो जानते हैं। और ये नहीं सोचते कि ये परम भगवान है। कोई सोचता है कि मैं उनका सखा हूँ, कोई सोचता है कि मैं उनका पिता हूँ, कोई सोचता है कि मैं उनके प्रिय हूँ। ऐसे ऐसे समझते हैं सब। तो अर्जुन ऐसे विशेष बहुत आकर्षित थे ये विराट रूप के बारे में सुन के, भगवान के ऐश्वर्य के, ऐसा नहीं था। लेकिन जरूर चाहते थे कि और आगे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि विराट रूप का दर्शन हो और इसका एक्सप्लेनेशन भी हो। संजय उवाच, तो अर्जुन को बोले लो ये विराट रूप देखो। अब संजय कुछ बोल रहे हैं, यहाँ एक तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अर्जुन को विराट रूप दिखाया, संजय ने कहा। क्या क्या दिखाया? ये सब चीजें दिखाई। अर्जुन ने क्या देखा? उस विश्व रूप में असंख्य मुख। तो आप देखिए, टेंथ टेंथ जो चैप्टर था जिसमें भगवान ने बोला था कि मैं परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ, सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। तो ये सबसे पहले यही बात यहाँ पे आ रही है। अनंत मुख, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, ये दैवी मालाएं और वस्त्र धारण किए था। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां थी, और सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। तो ये 20वां श्लोक अर्जुन को बोला था भगवान ने 10वें अध्याय में, आप देखिएगा कि ऑपुलेंस, भगवान ने अपना ऑपुलेंस बताया कि मैं कैसे सब जगह विद्यमान हूँ। तो परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान। तो परमात्मा 400 फॉर्म में रहते हैं, और सभी के हृदय में रहते हैं, और सभी जगह भी रहते हैं। तो इस तरह से असंख्य मुख वाले, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य उन्होंने देखे, और बहुत तेजमय था। और क्या दिखाया? सूर्य, ऐसा लग रहा था कि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में आ गए। 21वां नंबर श्लोक देखिए, उसमें बोल रहे हैं कि आदित्यों में विष्णु हूं मैं,
और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य है। सूर्य के बारे में बताया कि प्रकाश में सूर्य है भगवान। और भी कहीं पे बताया गया है कि भगवान की आंखें भी है, ये सूर्य और चंद्र, उनसे वो दर्शन करते हैं सभी जीवात्माओं का ना। प्रकाश है, प्रकाशों में सूर्य है भगवान, नक्षत्रों में चंद्रमा है और मरुतों में मरीचि। ये 21वें नंबर श्लोक है। तो इसमें इसके बारे में भी यहाँ पे आया है। ये देख, संजय ने बोला कि इतना लाइट ही लाइट था उस रूप में देखने में। 13वें नंबर श्लोक में एक ही स्थान पे पूरे ब्रह्मांड को देख सका, हजारों भाग में अनेक चीजों को देखा एक ही स्थान पे। ये विश्व रूप के अंदर ही सब कुछ दिखाई दे रहा। विष्णु जी भी दिखाई देंगे, ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, रुद्र भी दिखाई दे रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सारे देवता गण हैं और असुर लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सब एक ही जगह दिख रहे हैं। और जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, और कुरुक्षेत्र का मैदान भी दिख रहा होगा कि वहां भी कुछ हो रहा है। सब कुछ उधर ही दिख रहा होगा, है ना। इस रूप में सब कुछ है वो दिख रहा था। और कुछ बातें यहाँ पे, इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं। क्या? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जो अनेक लोक हैं, कुछ मिट्टी के भी बने हैं, कुछ सोने से भी बने हुए, कुछ रत्नों से बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं ना। मेरु पर्वत के बारे में आप जानते हैं? मेरु पर्वत ब्रह्मांड के बीच में है, भूलोक से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है, ऐसा खंबे की तरफ खड़ा है मेरु पर्वत। और ये स्वर्ण का पर्वत है और उसके चारों तरफ बहुत सारे और पर्वत होते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का पर्वत है, गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। तो कुछ मिट्टी से बने हुए हो रहे हैं लोग, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े भी हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं। तो ऐसे सारे लोगों का उन्होंने दर्शन किया। तो और क्या देखा, ये सब संजय बोल रहे हैं। ये सब देख के अर्जुन रोमांचित हो गए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये सब इतनी विशालता भगवान की देखी और सब जगह उपस्थित भगवान को देखा, तो अपने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगे और इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि वो, और भयभीत भी हो रहे थे। तो क्यों भयभीत हो रहे थे? क्योंकि था ही ऐसा रूप इतना भयंकर कि वो भयभीत होने वाला था। 15वें नंबर श्लोक में आइए। आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल प्रासीन ब्रह्मा, शिव और समस्त ऋषियों और सर्पों को देख रहा हूँ। तो 10वें अध्याय में ये सब पॉइंट्स आए थे। भगवान ने बोला था कि आप देखो, जितने ब्रह्मा जी हैं या फिर मनु हैं, 14 मनु हैं या सप्तर्षि हैं, शिव जी हैं, ये सब मुझसे ही आए हैं। ये श्लोक भगवान ने बोला था, कुछ 7वें श्लोक में शायद बोला था। तो ये सब को वहीं पे भगवान, वहीं पे अर्जुन देख रहे हैं। अब दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, है ना। पिछले अध्याय में ये भी बोला था, सर्पों में कौन हूं मैं? वासुकी। वासुकी मतलब जिनसे गर्भोदक्षाई विष्णु जिन पे शयन करते हैं, वो वासुकी उनको कहा, अनंत शेष। और वासुकी है वो जो कि समुद्र मंथन जब हुआ था, कौन सा समुद्र का मंथन हुआ था? कौन बता सकता है? आप में से चैट में बताएंगे कौन से समुद्र का मंथन हुआ था, क्या नाम है उस समुद्र का, कहाँ मंथन हुआ था? ब्रह्मांड के अंदर हुआ था, ब्रह्मांड के बाहर हुआ था? कहाँ हुआ था ये मंथन, कब हुआ था, किसने किया था? कोई इंफॉर्मेशन समुद्र मंथन के विषय में आपके पास है? तो 2 पार्टी थी समुद्र मंथन पर किया था उन्होंने। देवतागण समुद्र मंथन किए थे और असुरगण, ये दोनों मिलके 2 पार्टी, दोनों में लड़ाई हो गई थी। लेकिन भगवान ने बोला कि अभी आप दोनों को बेनिफिट चाहिए तो मिलना पड़ेगा और समुद्र को मंथन करना पड़ेगा, उसमें से बहुत चीजें प्राप्त होगी, अमृत प्राप्त होगा आपको। बोले अच्छा, अमृत प्राप्त होगा? तो उसको लेने के लिए सभी लोग एग्री हो गए कि हाँ, दोनों हम लोग मिल जाएंगे। और वासुकी को उसमें मंथन करने के लिए रस्सी बनाया, क्षीर सागर। तो ये मंथन क्षीर सागर में हुआ था। ये मंथन गर्भोदक्ष सागर में हुआ। क्षीर सागर में हुआ या गर्भोदक्ष सागर में? क्षीर सागर में ही हुआ, क्षीर सागर में ये मंथन हुआ।
और वासुकी नाग को ये रस्सी बनाया गया, और पत्थर जो बने पहाड़ को यूज किया गया था, वो पहाड़ भी भगवान ही थे, और वासुकी भी भगवान ही है। और उसके ऊपर एक अ, भगवान का रूप भी था, वो उसके ऊपर आसीन हो गया पत्थर को बैलेंस करने के लिए, वो भी भगवान का ही रूप था। ऐसे समुद्र मंथन हुआ था क्षीर सागर में, वहां से निकला था बहुत कुछ। लक्ष्मी जी भी वहां से प्रकट हुई थी, और वहां से फिर बाद में अमृत भी प्रकट हुआ था। ये सब कुछ उधर हुआ था। ओके, तो ये पॉइंट ये भी वहां पे दिख रहा है। सब कुछ जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि वासुकी दिख रहे हैं, नाग दिख रहे हैं, तो ये सब अर्जुन को दिख रहा है। सब कुछ जो जो एक्सप्लेन पिछले में किया था भगवान ने अपने बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये सब एक्सप्लेनेशन दिया गया था। वासुकी के बारे में बताया गया, गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया गया, वो सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी को देख रहे थे, शिव जी को देख रहे हैं, तो ये सब एक जगह देख रहे हैं। आपके आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख, आंखें, ये सब देख रहा हूँ, और कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कहाँ शुरुआत हो रहा है कहाँ अंत हो रहा है कुछ पता नहीं, सब देख रहा हूँ। परमात्मा इसी तरह से सब जगह उपस्थित है, और देख रहे हैं कि बहुत तेज है, चारों तरफ तेज ही तेज है। अनेक मुकुट, गदाएं, चक्र सबसे विभूषित आपके इस रूप को मैं देख रहा हूँ। सूर्य की अपार प्रकाश, जितना सूर्य का प्रकाश हो उससे ज्यादा प्रकाश ऐसा दिख रहा है। और फिर बोल रहे हैं कि आप अव्यय हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, ये मेरा मत है। ये मैं क्लैरिटी से अभी दिख रहा है मुझे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ओके, 12th श्लोक का, 12th नहीं 19th श्लोक का। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। यहाँ भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। और भगवान को बोल रहे हैं कि आप आकाश और सारे लोगों के बीच में स्थित हैं, कोई भी जगह खाली नहीं है, सारी जगह आप ही आप हैं। और अद्भुत भयानक रूप को देख के मैं भयभीत हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। इतना इतना ये विकराल है, सब जगह फैला हुआ, क्या है विकराल इसके अंदर, वो देख रहे हैं कि सभी लोग इसको देख देख के डर रहे हैं। इतना ये भयावह, इतना बड़ा, विशाल, अनंत, कहीं खाली नहीं जगह दिख रहा है, सब जगह वहां पे हैं। तो देवता भी डरे हुए हैं, और जो असुर लोग हैं वो डर डर के भाग भी रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। और सभी लोग बोल रहे हैं, जो महर्षि सिद्ध लोग हैं, ये सब बोल रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। और आज सब लोग कुछ गीत भी गा रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव जी के विविध रूप को देखा, आदित्य गण, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, 49 मरुत्स हैं, आदित्य 12 हैं, वसु 8 हैं, शिव जी 11 हैं। इन सब को देख रहा हूँ मैं। गंधर्व हैं, गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाते हैं। गंधर्व जो है उनका कार्य है गीत गाना, उनका गला बहुत अच्छा होता है। यक्ष यक्ष जो आए थे, तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा था कि क्या आश्चर्य की बात है इस संसार में, और उनको सारे सारे उनके भाइयों को पानी पीने से रोक दिया था। यक्ष होते हैं ऊपर के लोकों में, असुर नीचे के लोकों में होते हैं, सिद्ध देव, ये सब सब लोग आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं आपको। और इन विराट रूप को सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं देखा, और संजय ने नहीं देखा, देवता गण भी देखे, कुछ असुर गण भी देखे। तो इस तरह से ये सभी देख रहे थे, पहली बार अर्जुन को दिखाया। तो सभी लोग विचलित हैं, और ये सब देख के आपकी विशालता और अनंत जो आप हैं, और मैं भी इसको देख के विचलित हो रहा हूँ। ऊपर से नीचे तक आप यहाँ फैले हुए हैं, और अनेक अनेक रंग हैं, चमकते हुए आंखें आपके बहुत भयानक लग रहे हैं, और मैं डर रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, मुझ पे आप प्रसन्न होइए। और ये प्रलय अग्नि जो निकल रही है आपके मुखों से, विकराल दांत है, ये सब देख के मैं संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ,
मैं देख रहा हूँ भीष्म, द्रोण, कर्म और सारे योद्धा जितने लोग हैं सब इस विकराल मुंह में घुसते जा रहे हैं, सब जाते जा रहे हैं और सब मारे जा रहे हैं। उनमें से सब कितने लोग तो आपके दांतों के बीच में पिसते हुए मैं देख रहा हूँ उनके सिर को, कोई इसमें से बचेगा नहीं, सारे लोग मारे जाएंगे। ये सब मैं देख रहा हूँ और ये सब मृत्यु, आप स्वयं ही मृत्यु हैं और सबके, और काल हैं आप। ऐसा बाद में बोलेंगे आप एग्जैक्टली हैं क्या, तो यहाँ पे भगवान पहले ही बता रहे हैं कि सब दिख रहा है उनको। नदियों की जैसे तरंग होती है और फिर समुद्र की ओर प्रवेश करती है, वैसे ही ये सारे योद्धा सब मारे जा रहे हैं और आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, सारे मारे जाएंगे। यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं जैसे पतंगे दौड़ के प्रकाश की ओर जाते हैं और मारे जाते हैं। तो ये, और ये झुलसती हुई किरणें आपके मुख से निकल रही है, ये सब मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मांड को जला रही है। और अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछते हैं, हे देवेश कृपया करके बतलाइए, कृपा करके बतलाइए कि उग्र रूप में आप हैं कौन। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप आदि देव हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, कि आप सब ऐसा भयंकर रूप कैसे दिख रहा है ना। आपके बुक में आप देख रहे हैं ना, ये सारे एक लाइन बाय लाइन में श्लोकास एक के बाद एक लेकर जा रहा हूँ, और इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं है, और इसको कंप्लीट हम कर रहे हैं एक के बाद एक। विकराल रूप जो भगवान का है, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं उसको देख के डर रहा हूँ। तो अर्जुन, भगवान ने कहा, कालो अस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। काल हूं मैं, कालो अस्मि, मैं काल हूं, और मैं सबका विनाश करने के लिए आया हूँ, और पांडवों के अलावा और कोई नहीं बचेगा, सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को ये बताया कि ये सब लोग जो नदी की धारा की तरह चलते जा रहे भगवान के मुख में, और सब भगवान उसको चबा रहे हैं, सबको दांतों के अंदर पीस के मार रहा। तो ये ऑलरेडी अर्जुन ने देखा कि विराट रूप के अंदर ये हो रहा है। और भगवान ने बोला कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए और युद्ध करो और फिर जीतो। सब पहले ही मारे जा चुके हैं, मैं ऑलरेडी मारने का प्लान बना चुका और मार भी चुका हूँ, ये सब अपने अपने कर्मों से मारे जा चुके हैं। और तुम इस युद्ध को करो और निमित्त मात्र बनो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, निमित्त मात्र बनो अपनी। अगर नहीं भी तुम चाहोगे कि तुम युद्ध करो तो भी ये मारे ही जाएंगे, तो सिर्फ तुम्हें मेरी ओर से युद्ध करना है, बाकी सारे कार्य हो चुके हैं। तो भगवान की इच्छा को इच्छा मान के और उनको युद्ध करना है, अपनी शक्ति को प्रयोग करना है। तो वो देख रहे हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके, तुम उनका वध करो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करोगे तुम। संजय उवाच, भगवान के मुख को ये इन वचनों को सुन के अर्जुन हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार किए। तो अब भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ, तो अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन फिर कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, और भयभीत होकर कृष्ण से इस प्रकार कहा, क्या कहा, कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, और जो लोग आपके लिए फेवरेबल है, अनुरक्त हैं आप, तो वो नमस्कार करते हैं। और देखिए असुरगण जो आपको बातों को नहीं मानते, ऐसा विकराल रूप देख के अब वो समझ गए कि मेरा भी अंत आने वाला है, इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। जो आपको नहीं मानते तो उनको डर लग रहा है, बिल्कुल सही है, और जो आपको मानते हैं तो वो उनको भी डर लग रहा है कि ऐसा विकराल रूप है, तो इतना इतना भयंकर है, तो उनको भी डर लग रहा है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं कि ये परम भगवान है, हम ये हमारे लिए फेवरेबल है। और दूसरे जो हैं वो भाग रहे हैं तो ठीक ही भाग रहे हैं, उनको ऐसा ही होना ही चाहिए। तो भगवान का एक तरह से गुणगान कर रहे हैं, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, शिव जी से भी बढ़कर हैं, अनंत हैं आप, जगन निवास, आप स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं, भौतिक जगत से ऊपर हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे भगवान के बारे में बोल रहे हैं। पहले भी हमने थोड़ा चर्चा किया है इस पे। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, भगवान ही मेंटेन करते हैं सब कुछ को, भगवान के ऊपर ही सब कुछ रेस्ट करता है, अनंत शेष के ऊपर सारे लोग रेस्ट करते हैं। भगवान के नाभि कमल से जो नाल निकलता है, फिर उसके ऊपर कमल होता है, ब्रह्मा जी होते हैं, उस नाभि कमल से जो नाल निकला, नाल के अंदर ही सारे लोग होते हैं, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का है, और बहुत सारे और भी लोग होते हैं, और सब भगवान के ऊपर ही रेस्ट करते हैं। तो ये आश्रय है भगवान, भगवान के अंदर ही सब कुछ है।
भगवान को ही आश्रय लेने का कोई, किसी का आश्रय लिया जा सकता है तो भगवान का ही लिया जा सकता है, बाकी चीज तो नष्ट हो जाएगी। तो भगवान आश्रय हैं, तो ये चीजें कुछ हम चर्चा की हैं। आप वायु हैं, परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, ये भी हमने चर्चा किया है। और पिछले 7th चैप्टर में था पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अ, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान से ही आए हैं। भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की। ब्रह्मा भी हैं, आप ब्रह्मा बने हैं, आपने ही, आपकी आपसे ही तो ब्रह्मा जी आए हैं, तो शिव जी भी आए हैं। आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि चारों तरफ से नमस्कार है, आगे से पीछे से सब तरफ से नमस्कार है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं, है ना। मेटेरियल स्पिरिचुअल सब कुछ भगवान से ही आया, आप वही भगवान ही सब कुछ ये बने, तो ये बोल रहे हैं। और फिर 41वें 42वें श्लोक में देखिए, बोल रहे हैं कि मैंने आपको पहले कितने बार आपको मित्र माना है, और कितने बार आपको हे यादव, हे सखा, ऐसे बोल बोल के आपको संबोधन से पुकारा है। आपकी महिमा को नहीं जानता था कि आप इतने ग्रेट हैं। मैं सुना तो था, लेकिन ऐसा देखा कभी नहीं था। पिछले अध्याय में बहुत सारी बातें सुनी थी, भगवान ने अपने बारे में बोला कि मैं इतना ग्रेट हूँ, महिमा अपनी बताई थी। और फिर बताया था कि सब जगह मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिफरेंट जगह महर्षि, बहुत सारे धर्मात्मा हैं, उसमें भृगु मुनि है वो, और भी सब जगह अपने अपने ऐसे इस तरह से बताया कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, वज्र हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, सारे ऋषियों ऋषियों में भृगु मुनि, और नागों में मैं वासुकी हूँ, वरुण देव, जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अरयमा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें बोली। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, यहाँ पे आया भी वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु भी हूँ, ये भी बोला था भगवान ने 34वें नंबर श्लोक में। और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। और जितनी क्वालिटीज हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, उसको बोला भगवान ने, मैं ही इनको प्रकट करता हूँ। और तेज हूँ मैं, तेजस्वियों का तेज हूँ मैं, विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें भगवान ने बोली थी, ये सब यहाँ पे अर्जुन देख पा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मैंने तो सोचा था आपको अपना मित्र मानता था, अभी मुझे पता चला कि आप कितने ग्रेट हो। और पहले प्रेम के वश होके एक रिलेशन में अनुभव किया मित्रता का, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि आपके साथ कितने बार साथ में बैठ के खाया पिया, आराम किया, बातें की, लेट रहा था साथ में। और कभी कभी तो आपको वो आपको आपकी बातों को कभी कभी तो वैल्यू भी नहीं किया, कभी कभी मित्रता में कितने बार मजाक भी किया आपके साथ, आपका अनादर भी किया कितने बार, मेरे अपराधों का आप क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे तो इतना पता नहीं था आपके बारे में कि आप इस प्रकार से हैं। आप चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु, न तो आपके कोई तुल्य है, न आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, आप 3 लोकों में भला आपसे बढ़कर कोई है। 3 लोक होते हैं, नीचे के लोक, मध्य लोक, और फिर ऊपर के लोक। नीचे के लोक मतलब जिसमें असुर लोग रहते हैं, मध्य में मनुष्य रहते हैं, और उसके ऊपर देवता लोग, देवतागण रहते हैं। तो बोले आपसे बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता, आप जनक हो, आप पिता हो, ये सारे जो भी लोग हैं और जितने लोग हैं सबके पिता हैं आप, आपसे बढ़ के कोई है नहीं, तो आप गुरु हैं सबके। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, आप पूजनीय हैं, आपसे मैं कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन कर लेता है, मित्रता में कोई धृष्टता अपने मित्र की सह लेता है, या प्रिय या अपनी प्रिया की अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा कीजिए और मेरे त्रुटियों को सहन कर लीजिए। पहले कभी भी किसी को नहीं देखा था विराट रूप में, और मुझे आपने दिखाया, लेकिन इसको देख के मेरा मन भयभीत हो रहा है, और आप कृपा कीजिए और फिर से अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाइए। तो भगवान को रिक्वेस्ट कर रही है, ये बहुत ही विराट रूप जो है बहुत भयंकर है, इसको समेट लीजिए आप
और आप ना चतुर्भुज रूप अपना दर्शन कराइए। चतुर्भुज रूप के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, नारायण रूप है भगवान के चतुर्भुज रूप, उसका दर्शन आप कराइए। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपके चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हों, मैं उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान के असंख्य रूप है, और जो नारायण जो है विष्णु है, ये सब चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो उस रूप के भगवान को दर्शन करना, उस रूप में भगवान को दर्शन करना चाहते थे अर्जुन। देवकी को भी उसी रूप में भगवान ने शुरू में दर्शन दिया था। भगवान प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया था देवकी को, उसी रूप का यहाँ दर्शन करने के लिए होता। भगवान ने कहा, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार के में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया, इसके पूर्व किसी ने नहीं देखा था। तो भगवान अब चतुर्भुज रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को तैयार हो रहे हैं, जब अपने रूप को समेट लेंगे और चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। अर्जुन ने के पहले किसी ने नहीं देखा था, और स्वर्गलोक के कुछ देवतागण आदि कुछ लोग इस रूप का दर्शन किए। इस विश्व रूप का किसी ने नहीं देखा था। वेद अध्ययन के द्वारा यज्ञ दान पुण्य कठिन कठिन तपस्या, इस तरीके से कोई भी इस रूप को नहीं दर्शन कर सकता। तो इस रूप को दर्शन करने के लिए एक शुद्ध भक्त होना, दिव्यता उसके अंदर होनी चाहिए। भगवान को पूरी तरह से मतलब जितना भगवान समझ लेने की शक्ति दे, तो उसको वो समझ में आ रहा है, उनकी दृष्टि दिव्य है, वो देखते हैं जैसे भगवान कह रहे हैं उसी तरह से चीजों को देखते हैं, तो फिर वो ऐसे रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वेद अध्ययन करके कोई बहुत बुक पढ़ ले, शास्त्र को बहुत पढ़ ले, ब्राह्मण में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन वो फिर भी क्वालिफाई नहीं करेगा भगवान को दर्शन करने के लिए। इन रूप कोई भी रूप को भगवान के दर्शन करने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। बहुत तपस्या किसने किया है, यज्ञ बहुत सारे किए हैं, या बहुत अपने कार्यों में बहुत प्रवीण है, बहुत बुद्धिमान है, तो भी भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, भगवान के भक्त बनना जरूरी है, एक फेवरेबल एटीट्यूड, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, और भगवान जो बोल रहे हैं उस पर पूरा विश्वास। तो ये एटीट्यूड से ही कोई भगवान के बारे में समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है। नहीं तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाएगा और भगवान को नहीं समझ पाएगा। कुछ बातें मानेंगे, कुछ बातें नहीं भी मान सकते हैं। तो एक अहंकार के मारे, अहंकार के कारण भगवान उनको प्रकाशित नहीं करेंगे अपने आप को। और जो इस अहंकार को छोड़ दे अपने, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, तो भगवान जैसे समझाते हैं या बोल रहे हैं वैसा ही मान लें, और फिर वैसे ही फिर भक्ति करें, भगवान की फेवरेबल वे में सेवा करें, तो फिर वो भगवान को समझने की कैपेसिटी भगवान देते हैं। इस भयानक रूप को देखकर तुम अत्यंत विचलित और मोहित हो गए थे। अब मैं इससे समाप्त करता हूँ। तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, शांत चित्त हो जाओ और अपने इच्छित रूप देखो। इच्छित जो आप सोचते हो कि 4 भुजा वाला रूप आपके लिए ठीक है, तो आप वो रूप देखो। संजय उवाचा, तो अर्जुन के इस प्रकार कहने से भगवान ने अपने असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो ऐसा ही भगवान ने देवकी को भी किया था, 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया था और फिर 2 भुजाओं वाला रूप दिखाया था। मतलब कि छोटे बच्चे बन गए थे। देवकी ने बोला, देवकी डर गई थी कि कंस आके मार देगा, तो ये द्विभुज रूप आपका बच्चे वाला रूप है, बच्चे को कहाँ मैं छुपाऊं, कोई जगह नहीं मिल रहा है, तो आप कृपया करके आप कुछ ऐसे बन जाओ जिससे कि कंस ना मार पाए। तो चतुर्भुज रूप दिखाया, उनके डर को शांत किया, फिर द्विभुज रूप में आ गए भगवान। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कृष्ण के उनके आदि रूप में देखा, और फिर अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैं अपने प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये यही रूप बहुत अच्छा है, जो रूप पहले उन्होंने दर्शन किए थे, और ये कृष्ण का वास्तविक रूप है, द्विभुज रूप। उसी में उसको वो वही सबसे ज्यादा आकर्षक रूप है। यहाँ तक कि जो महाविष्णु होते हैं, तो वो भी ये द्विभुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। ये रूप सबसे ज्यादा आकर्षक।
जो बाकी रूप भी है भगवान, उससे भी ज्यादा आकर्षक रूप है ये भगवान का। बांसुरी लिए हुए भगवान श्याम वर्ण के हैं, घुंघरेले बाल हैं और पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट देख के सभी फिदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि महाविष्णु भी दर्शन करना चाहते हैं, है ना? उनके गुरु के बच्चे को उन्होंने रख लिया था इसलिए कि भगवान आके दर्शन देंगे। अर्जुन और कृष्ण खोजते खोजते जब पहुंचेंगे तो महाविष्णु के पास पहुंचे वो, तो पूछा क्यों आपने रख रखा है गुरु के पुत्र को, मैं हम इनको कहाँ कहाँ खोजते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बोले आपका दर्शन करना चाहते थे इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है, तो ये लीजिए आप लेके जाइए, आपके दर्शन हो गए। तो ये रूप सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाला रूप है भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप। तो बांसुरी लेके भगवान और बांसुरी का वादन करते हैं तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। बताते हैं कि यमुना जी उल्टा बहना शुरू कर देती है या स्थिर हो जाती है, सब चीज जो चलने वाले वो स्थिर हो जाते हैं, बोलने वाले बोलना भूल जाते हैं, देखने वाले देखना भूल जाते हैं, सिर्फ बांसुरी ही सुनते हैं। तो ये रूप इस प्रकार का है। तो ये सामान्य देखने में सामान्य लगता है, हमें भी भगवान ने वही रूप दिया है जो उनका वास्तविक रूप है। बाइबल में ऐसा ही कहा गया, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और ये लेकिन वहाँ भगवान कैसे दिखते हैं बाइबल में बताया नहीं गया है। बाइबल में ऐसी चर्चा नहीं है कि भगवान का दर्शन कैसा है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं भगवान, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रमन करते हैं, माता पिता के साथ घर में रहते हैं, अनेक प्रकार के भोग वस्तुएं और स्वीकार करते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये सब चीजें भगवान के विषय में कहीं नहीं बताया गया, कुरान में भी नहीं बताया गया ये सब चीजें। हाँ, हिंट दिया गया कि अल्लाह बहुत ऊपर बड़े बड़े पर्वत के पीछे हैं, उनका बड़ा सिंहासन है, कैसे दिखते हैं तो गोल फेस है, पता नहीं क्या है, प्रकाश बहुत है, प्रकाश के पीछे क्या है वो पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि क्या है। अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह मतलब ग्रेट, द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट, लेकिन वो किस तरह से ग्रेट हैं वो चीजें नहीं है। वो उनका कोई रूप नहीं होना चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं, वो उसी में संतुष्ट है, उनका कोई रूप नहीं होगा। तो हमारा रूप हो सकता है लेकिन भगवान का रूप नहीं होना चाहिए। हमारा घर हो सकता है लेकिन भगवान का अपना घर नहीं होगा। वो सबको घर दे सकते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं। वो सबको सुंदर स्त्रियां देंगे, ऐसा उनका सोचना है कि भगवान को प्राप्त होने से भगवान बहुत खुश हो जाएंगे हमसे और हमें बहुत सारी सुंदर स्त्रियां देंगे और बहुत हमें भोग करना होगा, ऐसे वो सोचते हैं। ये लक्ष्य है उनके भगवान को प्राप्त करने का। ये तो स्वर्ग में होता है, ये कॉन्सेप्ट तो हम भी जानते हैं, ये स्वर्ग में ये चीजें होती हैं। ये चीजें भगवान के धाम में तो और भी ज्यादा आनंद है। ये तो इस तरह का पृथ्वी में ही लोग ऐसा अनुभव करते हैं। तो कोई विशेष बात तो नहीं हो गई जो अल्लाह के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और कृष्ण ऐसे मना नहीं करते कि भगवान का रूप नहीं होता, क्योंकि चर्च में मैरी का रूप है, जीसस का रूप है, भगवान के रूप के बारे में वो मना नहीं करते। लेकिन क्या रूप है उनको ये भी पता नहीं कि भगवान का किस तरह का रूप है। क्राइस्ट, वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब भगवान। तो भगवान कृष्ण और क्राइस्ट एक ही, अल्लाह और कृष्ण एक ही, वो जिसको अल्लाह बोल रहे वही कृष्ण। लेकिन रूप के बारे में उनको नहीं पता, लीलाओं के बारे में नहीं पता। कितने मुसलमान तो ये सब कथा सुन के बोलते हैं ये सब बहुत सुंदर आपकी कथा है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। हमारे सुन के आकर्षित होते हैं कि ऐसा भी है भगवान के बारे में, ये ऑलरेडी भगवान के प्रति इंक्लाइंड है, लेकिन और उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि भगवान क्या करते होंगे। पूछा जाए कि हम आप इतने काम करते हो, भगवान क्या करते होंगे, उनको कुछ पता ही नहीं भगवान क्या करते हैं। उनको लगता है उनके पास कोई काम नहीं है। तो भगवान को सृष्टि करने का ये सब काम वो डेलीगेट कर देते हैं, है ना। उनके अनेक एक्सपेंशन हैं, उनको वो डेलीगेट कर देते हैं, वो सब सृष्टि सृष्टि संहार ये सब करते हैं। उनका काम है बांसुरी बजाना, सबको अट्रैक्ट करना। सारे सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो सबको अट्रैक्ट करना और सबको एंटरटेन करना, यही उनका काम है। उनके साथ मजा है, यही तो है मेन बिजनेस, तो यही है उनका। जो उनके साथ रहे उनको मजा आए। कृष्ण का कृष्ण का तरीके ही इस प्रकार के हैं, नहीं रिझा लेते हैं, जो उनके पास गया उनका मन लग जाता है उसमें, फिर वापस कोई नहीं आ पाता। गोपियां तो कभी कभी योग साधना करती हैं, कृष्ण को भूल नहीं पाती। घर के काम धंधे ठीक से नहीं कर पाते,
जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कौन से कपड़े किधर पहनने किसी को समझ में नहीं आता कि क्या करना है उसमें। हिरण हिरनी समझ नहीं पाते कि किधर को जाना है, क्या परिवार है हमारा, क्या काम है हमारा, सब भूल जाते हैं लोग। और गायों के बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। हाँ, गाय के थन में उनका मुंह तो जरूर है, लेकिन इससे करना क्या है वो भूल जाते हैं, सिर्फ बांसुरी को सुनते हैं। और जो भंवरे हैं वो गुंजान करना बंद कर देते हैं बांसुरी की आवाज जब सुनते हैं। तो ऐसा ऐसा आकर्षण प्रोड्यूस करते भगवान, सारे कार्य कुछ के कुछ हो जाते हैं। और यमुना जी स्थिर हो जाती है, कभी कभी उल्टे भी बहने लगते। तो ऐसे बांसुरी बजाते हैं, उनका मधुर मुस्कान है, कोई उनसे ईर्ष्या भी करे, द्वेष भी करे, उनके पास पहुंच जाए, उनके मुस्कान को देख के वो सब भूल जाएंगे कि किस लिए आए थे उनके पास। ये उनका मधुर मुस्कान है। शिव जी भी एक बार गए थे विष्णु जी के पास, बोलने की मुझे मोहिनी रूप का दर्शन करना है। तो भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराए तो शिव जी मोहित हो गए। तो जो मोहित नहीं भी हो सकते उनको भी मोहित कर दें। शिव जी को कौन मोहित कर सकता है, इतने धीर हैं वो, लेकिन उनको भी मोहित कर देते हैं। एक बार कामदेव गए थे, बोले कि शिव जी को मैंने वाण चलाया था तो शिव जी मोहित हो गए थे, उनका ध्यान भंग हो गया था, उनको समाधि से मैंने बाहर निकाल दिया, तो शिव जी को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं इस प्रकार से जाऊंगा भगवान कृष्ण को भी डिस्टर्ब करूंगा, और रासलीला के समय उनको डिस्टर्ब करूंगा और कंट्रोल करूंगा उनको। तो रासलीला के टाइम पे पहुंचे, और वो वो पेड़ था, पेड़ पे उधर सोचे कि मैं अपने तीक्ष्ण बाण छोड़ूंगा, हृदय में उनके जाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे काम से। तो भगवान ने ऐसे तिरछी नजरों से उनको देखा, वो ऊपर से अपने जो जहाँ पे पेड़ पे थे ऊपर से ही नहीं, उल्टे वो नीचे गिर गए, और वो भगवान की तिरछी नजरों में जो जो शक्ति थी वो अण गया, उसको वो संभाल नहीं पाए। कामदेव को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले। तो भगवान ऐसे हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं, कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, सब उनसे आकर्षित हो ही जाते हैं। तो ये कृष्ण का ये रूप है, ये सर्व आकर्षक है। यहाँ तक कि जो दूसरे जो भगवान के रूप हैं वो भी भगवान कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तो भगवान ने कहा कि जिस रूप को अभी आप देख रहे हो ये देख पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि देवता भी इस प्रिय रूप को देखने के तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं। भक्ति करने से ही कोई इस रूप का दर्शन कर सकता है, कुछ और करके इस रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। चिंतन करके, बहुत तपस्या करके कोई भगवान को प्रेम करेगा तभी इस रूप तक पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है, उनके जीवन में अपने जीवन को देख सकता है और उनके साथ जीवन को स्वीकार कर सकता है। इस दिव्य नेत्रों से जो रूप का भी दर्शन कर रहे हो, पहले भी बोले थे कि दिव्य दर्शन तुम कर रहे हो विराट रूप का, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि इस रूप का भी कोई कठिन तपस्या, वेद अध्ययन, दान से या पूजा से कोई कर सकता है ऐसा नहीं, बल्कि ये भगवान की भक्ति करके ही इस रूप को कोई प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। अनन्य भक्ति के द्वारा, अंतिम श्लोक है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा उस रूप को समझा जा सकता है जो सामने खड़ा है आपके, और मेरा साक्षात दर्शन किया है। केवल इसी विधि से तुम मेरे इस ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, है ना। तो भक्ति में कर्म करने से ही कोई भगवान तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई है कि कृष्ण कर्म कहा गया है, कृष्ण कर्म, कृष्ण से संबंध करके कर्म करना उसको भक्ति कहते हैं, और जो उससे संबंधित नहीं है उसको उसको छोड़ देना, या फिर उसको फिर भक्ति जैसा बनाना पड़ेगा, तब आप उससे कृष्ण से संबंध रख के कर्म कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता का जो ये श्लोक है, ये सेंटर भी कहा जाता है भगवत गीता, 54th श्लोक है, 11.54 और एक 11.55 आएगा, यस 55 श्लोका को सेंटर बताया जाता है कि इसमें सब कृष्ण भावनामृत किया गया है। मत कर्म मत करो मत भक्ता संगवर्जित निर्वैर संभूतेषु यह समामेति पांडव। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, वो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है
और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मेरे मेरे वाले कर्म करता है, अनेक प्रकार के सकाम कर्मों में नहीं, अनेक प्रकार के इमेजिनेबल ड्यूटीज जिसने बना रखे हैं उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान के लिए ही सारे कार्य करता है। उसका लक्ष्य ही है भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना। और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है, सबसे मैत्री भाव वही भगवान को प्राप्त करता है। उसके सारे कार्य भक्ति के ही कार्य होते हैं, और इस तरह से वो शांति को अनुभव करता है। आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए या उससे आगे भगवान तक पहुंचे, वैसे कार्यों में वो लगा होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंधन कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। भगवान के लिए सब कुछ करना, ये फिर सब कृष्ण कर्म में आएगा। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि कृष्ण को अर्पित करके हुए सब कुछ लेना चाहिए प्रसाद के रूप में। कृष्ण को पहले अर्पित करे और फिर प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करे। अगर कोई कृष्ण के लिए महल नहीं बनवा सकता विशाल भवन, तो अर्चा विग्रह स्थापित करा सकता है और फिर उसमें रहने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही भवन का स्वामी मानना चाहिए। तो अपने घर में भगवान का मंदिर स्थापित करना चाहिए और भगवान को समझना चाहिए ये यहाँ के स्वामी। यही कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई सुंदर मंदिर या यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो कोई बात नहीं, वहां जाके झाड़ू पोछा तो कुछ कर ही सकता है, कुछ सेवा तो कर ही सकता है। ये कृष्ण कर्म है। मंदिर की सफाई और बगीचे का देखभाल कर सकता है। थोड़ी सी भूमि है तो वहां कुछ फूल उगा सकता है, भगवान को अर्पित कर सकता है। वो तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसको ऑफर कर सकता है, भगवान को भेंट कुछ दे सकता है भगवान को। मनुष्य को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाकर उसको सींचे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रकार कृष्ण सेवा कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म। मत परमा का मतलब है उसको और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, बहुत दिनों तक आनंद ही आनंद है, कोई उसमें कमी नहीं है, ना बुढ़ापा है ना कुछ और है, कोई समस्या नहीं है। तो स्वर्ग बहुत अच्छा है, वो एक स्वर्ग आदि जगह जाना नहीं चाहता। मद भक्त मतलब मेरी भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवना अर्चन वंदन दास से साक्षात निवेदन, भक्ति के 9 साधन है, उस में लगा होता है। तो सब में ना लगा हो, कम से कम एक में तो लगा होगा ही, होना ही चाहिए। संग वर्जिता, जो चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है, जो लोग संबंध नहीं रखना चाहते भगवान से, वो उनसे संबंध नहीं रखता। मतलब या फिर संबंध रखने के लिए फिर प्रीचिंग करेगा, प्रीचिंग करके फिर संबंध रख सकता है, कोई बात नहीं। इस तरह से कृष्ण बीच में आ गए तो कोई समस्या नहीं। और फिर उनका कोई अन्य गोल नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनका इच्छा है भगवान की सेवा करना, दूसरी प्रकार की इच्छाएं नहीं, भौतिक इच्छाएं नहीं है। भक्ति करते हैं वो अनुकूल भाव में, भगवान के अनुकूल भाव में भक्ति करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव में भगवान की भक्ति करे, भगवान को स्मरण करे, कंस की तरह नहीं प्रतिकूल भाव में। तो भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति मतलब भगवान के अनुकूल भाव में सेवा करें। तो जगते उठते कंस भी याद करता था भगवान को, लेकिन अनुकूल भाव नहीं, मारना चाहता था। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वो तो गोलोक वृंदावन में जाना चाहता है। यहाँ तक कि वह सर्वोच्च गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता, उसका एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहे वो जहां भी रहे। कृष्ण जहां भी रखे कोई बात नहीं, लेकिन उसका इच्छा है भगवान की सेवा करना। इच्छा तो एक रहती है कि गोलोक में भी जाए, तो वहां क्या करेंगे, वहां भी वही होगा, सेवा करना है भगवान का। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, उसका किसी से बैर नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। कृष्ण भावना में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है, उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत को वो सबको प्रदान करना चाहता है कि एक ही मात्र समस्या का समाधान है, कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए, भगवान की सेवा को पूरी तरह से स्वीकार कर ले और कर्म जो करने का तरीका है उसको बदले अपना।
लेकिन ये इस तरह से ईश्वर चेतना का प्रचार करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। जीसस क्राइस्ट ने करने का प्रयास किया था, लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए, अपने जीवन को भी त्याग के। प्रहलाद महाराज, ठाकुर हरिदास, हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने में काफी समस्या आती है और उसका प्रचार करने में और भी समस्या आती है। तो ये कठिन कार्य है, लेकिन इसको हमें करना ही चाहिए। और क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसी कारण से पूरे समाज में दुख है। ये दुख होने का मेन कारण ये है कि लोग भूल गए, सभी भगवान को भूल गए, और भौतिक समस्याएं इसलिए होते हैं। लेकिन भगवान की पे फिर से लग जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो कृष्ण दयालु हैं और सबको वहां से मुक्त करेंगे और भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं कोई। इस तरह से ये 11 चैप्टर में ये अंतिम बातें बताई गई है। ये सेंट्रल पॉइंट भी बताया जाता है, भगवद गीता का एक भाव जो है यहाँ व्यक्त किया गया। 11.55 हरे कृष्णा। तो आप यहाँ पे समाप्त करते हैं और अटेंडेंस आप दे सकते हैं। और